मुरादाबाद में एक महिला की उसके देवर ने गला रेत कर हत्या कर दी। महिला की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला ने अपने पहले पति को छोड़कर पति के दोस्त से दूसरी शादी की थी। महिला के पहले पति से 4 बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों को लेकर उसकी नई ससुराल में आए दिन झगड़ा हो रहा था। वारदात कटघर थाना क्षेत्र में करूला गली नंबर 7 शफी नगर की है। यहाँ रहने वाली फरहीन की उसके देवर गुलफाम ने गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात के वक्त महिला और उसके 2 छोटे बच्चे घर पर थे। पति काम पर जा चुका था। शनिवार सुबह करीब 6 बजे देवर गुलफाम घर में घुसा और फरहीन के गले और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। आसपास के लोग जब तक पहुंचते तब तक गुलफाम मौके से भाग गया। वह चाकू लेकर कटघर थाने पहुंच गया, वहां सरेंडर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 13 साल की उम्र में हुई थी पहली शादी। पहले पति से 4 बच्चे। फरहीन की रिश्ते की बहन शिबली ने जानकारी देते हुए बताया, फरहीन की पहली शादी कोहिनूर चौराहे के पास रहने वाले मंसूर के साथ हुई थी। जब फरहीन की शादी हुई उस वक्त उसकी उम्र महज 13 साल थी। मंसूर पीतल ढलाई का काम करता था। इन दिनों वह नेपाल में एक फैक्ट्री में काम करता है। पहले पति मंसूर से फरहीन को 4 बच्चे हैं। इनमें 12 साल की बेटी तस्मिया, 7 साल का बेटा जैद, 6 साल की बेटा सबेहा और बेटा अब्दुल्ला हैं। पति के दोस्त से अफेयर फिर शादी। बहन ने बताया कि फरहीन के घर पति मंसूर के दोस्त जाकिर का आना जाना था। इसी दौरान फरहीन और जाकिर में अफेयर शुरू हो गया। इस बात की भनक मंसूर को भी लग गई थी। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। मौके का फायदा उठाकर जाकिर ने फरहीन से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। न्यूड फोटो वायरल करके शादी का प्रेशर बनाया। शिबली ने दावा किया कि जाकिर काफ़ी समय तक फरहीन के पीछे पड़ा था। वो उसे प्रेशर कर रहा था कि वह अपने पहले पति मंसूर को तलाक देकर उससे निकाह कर ले, लेकिन फरहीन इसके लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच अफेयर था, इसलिए मौका पाकर चोरी से जाकिर ने फरहीन के कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिए थे। बहन ने कहा कि फरहीन शादी के लिए नहीं मानी तो जाकिर ने उसके फोटो वीडियो वायरल कर दिए। इसके बाद मंसूर ने फरहीन को छोड़ दिया। करीब 3 महीने पहले फरहीन ने जाकिर से दूसरी शादी की थी। बच्चों को साथ नहीं रखना चाहता था जाकिर ने 3 महीने पहले फरहीन से निकाह तो कर लिया था, लेकिन वो उसके पहले पति के 4 बच्चों को साथ में रखना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर आए दिन फरहीन और जाकिर के बीच विवाद होता था। जाकिर की मां चंदा भी इस बात को लेकर घर में झगड़ा करती थी। सास नहीं चाहती थी कि बहू पहले पति के बच्चों को साथ में रखे। फरहीन ने कहा था, मेरे बच्चों को नहीं पाल सकते तो तलाक दे दो। आसपास के लोगों का कहना है कि आए दिन के झगड़ों की वजह से फरहीन ससुराल छोड़कर पास में ही किराए के घर में रहने लगी थी। जाकिर भी उसके साथ यहीं रहता था। वो उसके बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं देता था। बच्चे पूरा दिन भूखा रहते थे। इस बात से आहत फरहीन ने जाकिर से कहा था कि अगर वो उसके बच्चों को नहीं पाल सकता तो उसे तलाक दे दे। एक दिन पहले फरहीन की सास से हुई थी मारपीट। पहले पति के बच्चों को रखने का विवाद इतना बढ़ गया था कि एक दिन पहले यानी गुरुवार को फरहीन की अपनी सास चंदा से मारपीट हो गई थी। चंदा किराए के घर में जाकर फरहीन पर प्रेशर बना रही थी कि वो अपने पहले पति के बच्चों को घर से निकाल दे और उनके पिता के घर छोड़ आए। इसी बात को लेकर चंदा और फरहीन में हाथापाई हुई। चंदा ने इसकी शिकायत अपने दूसरे बेटे गुलफाम से की थी। उसने कहा था कि बहू फरहीन ने उसे मारा है। पति ने पड़ोस के घर में सुला दिए थे बच्चे। बहन ने बताया कि शुक्रवार रात को पति जाकिर ने फरहीन से कहा था। ये आज प्रातः सूचना मिली थी कि थाना कटघर में जो करूला क्षेत्र है, रहमत नगर गली नंबर 1 में, उसमें एक महिला और उसके सगे देवर के द्वारा चाकुओं से प्रहार किया गया। तत्काल उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी करने पर यह पता चला है कि ये जो मृतका थी इसकी सगी भाभी थी और इसका जो सगा भाई है, जाकिर नाम है उसका, उसकी दूसरी पत्नी थी और इनके घर में आपस में कुछ विवाद होता रहता था। और कल भी जो जाकिर है उसकी मां से इसकी पत्नी का कुछ विवाद हुआ था। उसी को लेके जो इसका सगा देवर गुलफाम था, आज सुबह उसको लेके कुछ इनका गाली गलौज हुआ। उसी में गुलफाम ने गुस्से में आके इस महिला पर, जिसका नाम फरहीन है, इस पर चाकुओं से प्रहार किया था, जिससे वो घायल हुई थी और जिसको अस्पताल ले जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो अभियुक्त है गुलफाम, उसको तत्काल ही उसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है।